कुछ लोगों ने मुझे हिदायत दी है, कुछ लोगों ने मेरी कमियां बताई हैं, कुछ ने दूसरों की कमियां बताई हैं। कुल मिलाकर विधानसभा का जो परिणाम रहा उसका रोना बार बार रोज रोज रोने से भी लाभ कोई होने वाला नहीं है। चुनाव हार गए, बड़ा लॉस हो गया, बहुत नुकसान हो गया, पर वो तो चली गई है बात। अब थोड़ी सी बिगड़ी बात को बनाया जा सकता है। अब अगर लोकसभा में देखिए, उस दिन भी मैंने आपको एक बात कही थी और बार बार हर मंच से ये बात कही थी कि भाई राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसमें सूरजगढ़ की हिस्सेदारी होगी कि नहीं ये आपको सुनिश्चित करना था। हो नहीं पाया। अभी रामोतार जी मुझे कह रहे थे कुछ लोग और यहाँ बैठे हैं, पक्का बैठे हैं, और आज भी कहीं ना कहीं जो मठाधीश थे वो हमारे ही कार्यकर्ता को टॉर्चर कर रहे हैं, पर अकेली मैं उसके लिए सारा जिम्मा लूं अगर, तो संभव नहीं है। अपना ही कार्यकर्ता कहीं न कहीं उसको लेके आता है जो कल वोट नहीं डाल रहा था। मैं उसकी नहीं मानूंगी तो कार्यकर्ता अपने आप को बेइज्जत महसूस करेगा, और मैं मानूंगी तो गांव में बैठा वो कार्यकर्ता कहेगा यही तो खिलाफ था, इसी को तो तूने काम कर दिया। ये आए दिन की बात है। सम्मानित मंच और उम्मेद जी ने बहुत खरी खरी बात कही है। उम्मेद जी ने कहा शेरनी को मार लिया। शेरनी तो नहीं, लेकिन इस क्षेत्र की बेटी थी, इन्होंने बेटी को जरूर मार दिया। कल मुझे किसी एक व्यक्ति का फोन आया, बोले आप जिनसे बात कर रही थी वो तो ऑलरेडी आपके साथ थे, और बात भी सच है। ये जो सामने बैठे ये उस दिन भी साथ थे, ये उस दिन भी वोट डाल रहे थे, ये उस दिन भी भाग रहे थे, जिनकी वजह से हारे। मैं एक ही निवेदन कर रही हूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी। वो व्हाट्सएप कॉल सुनना बंद कर दो थोड़े दिन, 15 दिन पर व्हाट्सएप कॉल बंद कर दो थे मेरे कहने से। समझो कि मेरी बात, वह व्हाट्सएप कॉल ले डूबिया अपन और वह मैसेंजर ले डूबिया। बोले फलाना मेरे कन आए और पापो फलाणु 50 घरा में फूक मार गो कान्ना में, कह कान्ना में एक बार डुचो दे लो। वो बात तो फिर आएंगी, वही घोड़े और वही मैदान, वो कहीं गए नहीं है। और इस बार फिर ताक में है, एक मार ली एक और मार लो। मार लो साहब, मार लो साहब, आपको अगर कुछ मारने में स्वाद मिल रहा हो तो। पर रामोतार जी किस बिना पे खड़ी रहूं मैं? अब मुझे आप कहते हो मन छोटा मत करे, अरे पर इतना बड़ा मन लाऊं कहां से? आप मेरा नाम ही नहीं लेते ना तो मुझे टिकट ही नहीं मिलती, तो मैं हारती नहीं। हार का अफसोस नहीं है, कोई पहला चुनाव नहीं हारा मैंने, पर जिसके सामने आपने हराया और पानी पी पी के जिसकी बुराइयां करते थे उसी के सामने कत्ल कर दिया। कत्ल नहीं कर दिया, बरका बरका उड़ा दिया थे। हरा तो देता, कोई बात को नहीं। चुनाव तो सदा कोई जीतता नहीं आता है, पर मैं तो जहां गई वहीं सुना मैंने। VCR बना दी, मुकदमा दर्ज करा दिया, रास्ता को नहीं खुलन दिया, जबरन रास्ता बंद कर दिया, भाई बंटवारा में टांग अड़ा दी। मैं तो यह तक सुनी है छोरी की टूम गोल लेन दे। ये सब बात होते हुए मुझे एक बात तो बताओ, वो कौन थे जो इतना सारा वोट दे गए? कहां से आए वो वोट? अब थोड़ा सा दिन देखो जी, हमारी जात जो है नेताओं की जात, एक मिनट मेरी बात सुनना, हमारी नेताओं की जात मंच नेताओं का भरा हुआ है। ये और मेरे से नाराज होने में जानती हूँ इस चीज को, लेकिन कोई बात नहीं, पर सच नहीं बोलूंगी तो मेरी आत्मा बड़ी दुख पाएगी जी। हमारे तो 50 स्वार्थ हैं, समझ रहे हो?
हम तो दोस्ती दिन में करते, रात में दुश्मनी, और रात में दुश्मनी करते, दिन में दोस्ती। हम तो सब भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। पर मैं कह रही हूं आपको क्या हो गया, आप तो समझ जाओ बात को। कितनी बार ठगे जाएंगे हम, कितनी बार। आज अपने काम होते, आज आपको यहां माफी चाहती हूँ, शाम के टाइम 7 बजे बैठना नहीं पड़ता। आपके फोन होते और मैं भी किसी मंत्रालय में बैठ के रामोदार जी भाई जी फोन करती तो तारा घरा का करने थानेदार आके पूछ तो बोलो जी रामोदार जी के चाहे या होती कौन सच्ची बताओ। तो फिर एक मौका है, यो मौको अगर चलोगे ना तो मैं आज ही कहने लाग रही भाई मैं फिर मेरी स्कूल संभालूंगी, और मैं पार्टी ने भी कह दी भाई मेरे बस की तो बात को नहीं। आज मैं आपको कह रही हूँ प्लीज मेहरबानी करके, मेरे साथ जो हुआ सो तो हुआ। अगले बेटी दी आपा ने क्या करे जीवो मेरी बहू का माता पिता मारी बेल बधाई। बात छोरी अपनी बेल बधाई को बाप ना है, वो थारो भी समझे है जितनो मेरो है। एक क्वालिटी मोदी जी देश को रक्षक, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने वालों, देश की इज्जत और मान सम्मान बढ़ाने वालों, किसान की चिंता करने वालों। एक तरफ ये वोट उसको जाएगा। देखो सोचो एक बार 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था और आपने मुझे जिताकर भेजा तो लोकसभा में झुंझुनों का डंका बज गया था। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं तो ये कह रही हूं कि मैंने जो काम किया वो कोई जो मुझे नहीं पसंद करेगा वो तो साफ नहीं मानेगा, लेकिन आप सबको मालूम है कि वो 5 साल का काल भूतों ने भविष्यति, वो इतिहास में दर्ज है वो 5 साल का कार्यकाल। आपका नाम नीचा नहीं करके आई थी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे वोटर का सर झुक जाए। अब थे बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा चुगलखोरा ना डांट दूं, यो मंच बैठे है सर्वसम्मति से आज यह बात तय कर ले कि बदमाशा ने और चुगलखोरा ने डांट दूं के पूछो फिर ते या कोगा आरगी बोखलागी जावा जना महा पड़े है, पर कैसे तो जीने दो। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूं, मुझे तो ये महसूस कराओ एक दिन तो कि होगी बात होगी। ईब का देखिए तुम देखो जुग होता ने एक बार मैंने कहा था सरकार बनेगी, मैंने कहा था आप चूकोगे, मैं कह रही हूँ शुभकरण चौधरी चुनाव जीतेगा। अब ये सूरजगढ़ चूक गया तो भाई साहब सारा दरवाजा बंद हो जाएगा, सारा दरवाजा बंद है। फिर चाहे मन ने गाड़ काट दी और चाहे और की में कर ली और कुछ कर लियो चाहे नहीं, फिर कोई आनी जानी नहीं है। 5 साल पिछले चली गई, आपने आपका एमएलए जीत गया, सरकार आपकी नहीं थी, एक काम नहीं हुआ आपका। इस बार आपकी सरकार है, आपका एमएलए नहीं है, एक काम नहीं होगा आपका। अब नुक होगा कि मैं क्या करूंगी, फिर मैं तो कौन से कुआं में पड़ूंगी, तारे पर की तो कौन उसको ना काम तो करूंगी, थाने लोन थोड़ी दूंगी। मुझे तो ऐसी सीख मिली नहीं मेरे माँ बाप से, गद्दारी मैं नहीं कर सकती, बेईमानी मैं नहीं कर सकती, झूठ मुझसे नहीं बोली जाती। मैं तो फिर भी मर रही हूँ साहब, मैं तो फिर भी काम कर रही हूँ और बता रही हूँ। 80,000 लोगों ने मुझे वोट डाला था, 80,000 परिवारों के चेहरे पर एक दिन भी चिंता की लकीर आ जाए तो मैं असल की औलाद नहीं हूँ। पर कहीं कहीं मुझे भी तो लगता है, मैं भी तो चाहती हूँ अब यो मौको है
इन्हें मोदी ने वोट डालो और एक एक आदमी आपकी बूथ पे चले जाओ। थे कोई भी घर में जाओगा, एक ना एक केंद्र सरकार की लाभ की योजना कोई को लाभ उठा तो मिलेगा। हर घर कोई शौचालय है, कोई का हेल्थ कार्ड है, कोई का गैस को सिलेंडर है, कोई का मकान बनेड़ो है, कोई का किसान निधि है। एक भी परिवार अछूतो नहीं है, सिर्फ टच करनो है, सिर्फ जानू है। और ये उरे बैठे आदमी यह तय कर लेगा कि मेरे घर का इर्द गिर्द का 20-25 घरा में मैं जाऊंगा, बात कह के आऊंगा, तो मैं मानती हूं कि प्रत्येक बूथ पर हम जीत के निकलेंगे। उम्मेद जी कह रहे थे, उम्मेद जी ठीक कह रहे थे। 2004 में बहुत पहले की बात है, मैं चुनाव तो हारी थी लेकिन खेतड़ी से जीती थी। आज तक लोकसभा का कोई भी व्यक्ति खेतड़ी से हार के नहीं आया। चुनाव तो 2014 में पहली बार जीते थे अपन, पर खेतड़ी ने हर बार जिताया। क्यों? क्या वहां लोग नहीं रहते? उनके मतलब नहीं है क्या? उनके स्वार्थ नहीं है क्या? उनके काम नहीं है क्या? जबान के पक्के हैं वो लोग। हमारा आदमी एक मेरे पीठ पे थपकी मार के जाएगा तो दूसरा रात में पता लगेगा और ही कहीं घूम रहा है। बोलो मजबूरी है, उनका जाके यहाँ डाकण के वोट तो नहीं देंगे, चिंता मत करिए। ये हुई कि नहीं हुई? अरे पता तक नहीं लगा। डबोया भी वहां जहाँ पानी नहीं था। दर्द की बात है ये, अफसोस की बात है ये। आपा 9 करोड़ रुपया मैं सांसद जना चौधरी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी में दे रहे हैं, ब्याज सुधा उल्टा लेंगे, चिंता मत करो। जो सरपंच बैठे हैं अन्ना भी ये भी मत सोचियो एमएलए कौन जीते कोटो कौन मिलेगा, उठे से पूर्ति करांगा, काम भी होगा। और रामोतार जी वादों करूं थारे से, मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे शुभ चिंतक को कोई माई का लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट आपसे। गरीब का खुला मन से न्योतो दे रहे के तो सिर मिलो ना बिस्तर का कल्डी रस्सी बांध लियो, 5 साल बंद कौन दूंगी। या कह दियो गांव में, चाहे काल मैंने कह रहे हो कोई क्या यहाँ मना बोला है, मैं फिर बोल रही हूँ, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। अब 28 बूथा पर हालियो मना, अब देखोगा कि हालचाल पूछ क्या वहां फोना पर हालचाल पूछियो, व्हाट्सएप कॉल मना करियो पड़े। मने बड़ो डर लगे व्हाट्सएप कॉल से। एक आदमी लगभग साल भर पहले मैं संजय गोयल ने बताओ ही कि मेरे से व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत शुरू करी, मैं तब समझ गई थी संतोष दाल में तो काढ़ो। अब शाना तो होगा, सीख लगी शाने हुए कि नहीं। अब व्हाट्सएप कॉल 15 दिन नहीं उठाएंगे। अब व्हाट्सएप कॉल ना पे उतरा ही कह भाई तू क्या कह बेटे। और जो कोई अगर व्हाट्सएप कॉल के बोले चेप दिए बोले ना क्या बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर ली, दूसरा फोन चालू कर रखियो, ये सुनाऊंगो तो ये व्हाट्सएप कॉल बंद हो जाएगी। और ये जो मैसेंजर है विषय के, थोड़ा दिन घर मत बढ़न दो, अंडा 10 दिन काम बिगाड़ेगा, वरना गैलरी बात दौरान मत दियो। इब का पैर मजबूती दबा के रखियो। इब का कह दियो कि भाई रोजाना काट की आंडी को नहीं चढ़े। एक बार भुगत चुका, अब नहीं, देर हो गई है और वक्ताओं ने काफी लंबा बोल दिया है। अब एक कल का जो सम्मेलन था वो 2 तारीख का हो गया है और 4 तारीख को प्रत्याशी का दौरा था, वो 5 तारीख का हो गया है। अभी सबने बैठकर तय किया था कि पंचायत हेडक्वार्टर पर, मैं आज ही आपको कह रही हूँ,
ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे पिड़ोद से, आपके जाखोद से आपके पास शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन बिना निमंत्रण दिए, बिना आपको समाचार भेजे 50, 60, 100, 150, 200 लोग दरी बिछेड़ी कोई पेड़ का नीचे खड़ा पाओगा आपको नहीं, बोलो ठीक है। मैं तारे पर छोड़ रही हूँ, मैं मेरी व्यवस्था, आप क्योंकि मेरे परिवार के लोग हो, आप वहां मिल जाना, अपन तो वादा करवाएंगे पक्का पक्का। और देखो मेरी बात ईब का मत खोयो, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची है, देखो ईब का मत करियो, ईब का कलडा होके प्रत्येक बूथ तारी तारी बूथ की जिम्मेदारी ले लो। अरे पर लीडर की मानो मत, यही तो कह रही हूँ, व्हाट्सएप कॉल और क्या है। भारत माता की, भारत माता की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बूथ कार्यकर्ता